one is helping. Okay, everybody completed diagram. E यार ना एंड करेक्शन होता है, एंटी नोड थोड़ा बाहर बनता है ओपन एंड से। सर पर ऐसा क्यों होता है? ये नेचुरल है बेटा। ओपन ऑर्गन पाइप में जब भी आप एयर को ब्लो करेंगे तो एंटी नोड जो है थोड़ा सा बाहर बनता है, नेचुरल है। हो गया तो बता दीजिए कि मैं स्क्रॉल करूं फिर। और ऐसा नहीं कि आप एयर ब्लो करिए, आप ट्यूनिंग फॉर्क से भी कर सकते हैं लैब में। मैं रिपीट कर रहा हूं बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा नहीं कि एयर ब्लो करेंगे आप, इसे ट्यूनिंग फॉर्क भी। आप हैव यू हर्ड द वर्ड ट्यूनिंग फॉर्क? यस सर। हाँ, तो ट्यूनिंग फॉर्क से भी कर सकते हैं। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क है लाइक दिस पे, आपने रबर पैड पे हिट किया, ये वाइब्रेट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एन है, तो ये वाइब्रेट करता है ना, तो इसके अंदर वो कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन प्रोड्यूस करता है। जब ये आप इसको हिट करिए रबर पैड के ऊपर और इसके पाइप के जस्ट थोड़ा सा ऊपर लेके आइए, तो यहां पर क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा पूरे मॉलिक्यूल्स का, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, फिर यहां से रिफ्लेक्शन होगा। आप कहेंगे रिफ्लेक्शन तो रिजिड एंड से होता है, नहीं, रिफ्लेक्शन रिजिड एंड से भी होता है और रिफ्लेक्शन जो है वो फ्लेक्सिबल एंड से भी होता है। तो यहां से वो रिफ्लेक्ट करता है, तो स्टेशनरी मतलब ऊपर से वेव भी आ रही है और इधर से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, तो अल्टीमेटली स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप ट्यूनिंग फॉर्क से भी कर सकते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क को जैसे हिट किया रबर पैड पे ऊपर लाए, तो यहाँ पे सब कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, फिर वो वापस रिफ्लेक्ट हुआ, नीचे से रिफ्लेक्ट हुआ, तो फिर ऊपर जाएगा वो, तो दोनों मीट कर जाएंगी, दोनों मीट कर जाएंगी तो स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सो डायग्राम कंप्लीट हो गया सबका? अच्छा, लेकिन ये ध्यान रखना, ये ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी आवाज तब आएगी जब ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी और जो अंदर वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच करती है। रेजोनेंस समझते हैं ना, रेजोनेंस, जब उसकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी ट्यूब के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। मैं रिपीट करूं अपने वर्ड्स को, जब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेट कर रहा है उसके ऊपर और ट्यूब के अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो आवाज प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ओके, सो डायग्राम हो गया सबका? यस सर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, अच्छा फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी ऑफ साउंड लेना, फ्रीक्वेंसी को तुम सॉरी वी को वेलोसिटी ऑफ साउंड लेना, वी को रूट टी अपॉन म्यू, गलती मत कर देना बच्चे। गलती क्या करते हैं, स्ट्रिंग का फॉर्मूला लाके यहाँ पे रख देते हैं, ये कोई स्ट्रिंग है क्या, ये तो वी रहेगा बस। गॉट इट? अच्छा, दूसरे वाले में क्या होगा, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो n2 इज इक्वल टू वी बाय एल। तीसरे में क्या होगा, n इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, तो n3 इज इक्वल टू 3v अपॉन 2l। तो आपने ध्यान दिया क्या, ये जो n3 है, n2 है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ n1, और जो n3 है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ n1।
अच्छा अच्छा, न्यूमेरिकल में कैपिटल एल, वैसे न्यूमेरिकल में कैपिटल एल यूज होता है, लेकिन कभी कभी न्यूमेरिकल में जेई वगैरह क्वेश्चन में वो लोग ई भी ले आते हैं। तो एक बार बताओ, डायग्राम को देख के बताओ, पहले वाले डायग्राम को, कैपिटल एल किसके इक्वल हो जाएगा? अगर कैपिटल एल की टोटल लेंथ को स्मॉल एल के टर्म में लाना हो तो क्या हो जाएगा? कैपिटल एल किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? कैपिटल एल किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल एल हो जाएगा एल प्लस टू ई ना। देखो ठीक है, कैपिटल एल एल प्लस टू ई हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। हाँ, कैपिटल एल एल प्लस टू ई हो जाएगा। तो आप चाहो तो न्यूमेरिकल में कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल प्लस टू ई भी लिख सकते हैं। एंड करेक्शन है, ई मतलब एंड करेक्शन। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं, एन टू इज इक्वल टू वी अपॉन स्मॉल एल प्लस टू ई। या फिर इसको भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन थ्री इज इक्वल टू थ्री वी अपॉन टू एल प्लस टू ई। ठीक है, तो देखो ना डायग्राम में कैपिटल एल किसके इक्वल है? स्मॉल एल प्लस टू। स्मॉल एल मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब, और दोनों तरफ एंड करेक्शन भी आ गए, तो वो दोनों भी ऐड हो गए, तो कैपिटल एल किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल एल हो जाएगा दैट इज एल प्लस टू ई के बराबर हो इन ऑल द केसेस। ओके, अच्छा इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। ये जो है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक। Here it is called third harmonic. और मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट हार्मोनिक को आप क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल। फर्स्ट हार्मोनिक को यू कैन से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फिर ओवरटोन स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आते बहुत हैं, कभी ओवरटोन बोलेगा, कभी जैसी कॉम्पिटेंट ऑल दिस थिंग। डायग्राम ड्रॉ किया आपने? डायग्राम सबने ड्रॉ कर लिया ना एवरीवन? यस सर। हाँ, तो जस्ट कॉपी इट। अब आपको जज करना पड़ेगा कि आपको एंड करेक्शन को लेना है कि नहीं लेना है। वो तुम न्यूमेरिकल देख के जज कर लेना कि यू वांट टू इंक्लूड एंड करेक्शन और नॉट। समटाइम वो v अपॉन 12 में ही हो जाता है, कोई जरूरत नहीं होता एंड करेक्शन यूज करने के लिए। स्ट्रिंग पे, ओपन ऑर्गन, क्लोज ऑर्गन, पाइप पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप कर लेंगे न्यूमेरिकल, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, यू कैन डू। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? क्योंकि न्यूमेरिकल में तो जनरल फॉर्मूला ही यूज करेंगे ना। जनरल फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का बनेगा, दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू पी अपॉन टू एल, नहीं पी वी अपॉन टू इज इक्वल टू पी वी अपॉन टू एल प्लस टू ई। वैसे पी की वैल्यू क्या होगी? 1 2 3 4 हार्मोनिक, हार्मोनिक के टर्म में, और ओवरटोन तो p प्लस वन हो जाएगा ना। ओवरटोन में p प्लस वन हो जाएगा ना। ओवरटोन में लिखना है तो p प्लस वन हो जाएगा ओवरटोन, मतलब सेकेंड हार्मोनिक इज द फर्स्ट ओवरटोन। वन टू थ्री फोर ओवरटोन।
देख लेना, दोनों यूज नहीं होता है, कोई एक यूज करना, या तो हार्मोनिक या तो ओवरटोन. Second harmonic is first overtone. Got it? Covered on this one. सिद्धि वेयर बेटा, किधर बेटा, कौन कौन से केस में? फर्स्ट केस. नहीं ठीक है ना, लैम्डा इज 2l, ठीक है, 4 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों? ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ठीक तो है? हाँ, ओके ओके सर, गॉट इट. ओके ना, गॉट इट ना. यस सर. अरे कुछ नहीं करना है, सब में लेंथ निकालो, लेंथ से लैम्डा निकालो, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रख दो, बस हो गया. बस इसमें ये गलती मत कर देना, v की वैल्यू √t/μ मत रख देना, वो सिर्फ स्ट्रिंग में होता है. यहाँ पे v का मतलब स्पीड ऑफ साउंड है, ध्यान रखना. Sir, please scroll down. Done, sir. Okay. Everybody got done? So can I scroll it everything down? Sure. Next heading लिखो. Close organ pipe. आप देखो ना, जैसे कभी आपने देखा होगा ना कि कुछ बच्चे, आप लोग ने अपने लाइफ में जरूर ट्राई किया होगा, सभी लोग ट्राई करते हैं कि अगर कोई पेन होता है उसका कैप, पेन के कैप में अगर एयर ब्लो करते हैं तो आवाज प्रोड्यूस होती है कि नहीं, विसिल आती है एकदम से. किया होगा कभी? पेन का जो कैप होता है ना, उसमें अगर एयर ब्लो करोगे तो विसिल प्रोड्यूस होती है कि नहीं? तो वो क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया. क्लोज मतलब क्लोज एट वन एंड. कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. ओके, डू वन थिंग, इसमें भी डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है? आज आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. मेक 3 कॉलम्स. 1 मिनट. नो, हम लोग यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे हम लोग पाइप को, ठीक है? कोई पाइप ले लेंगे, उसको क्लोज कर देंगे. ओके, सो आप बनाने की कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जैसे ये. एक्चुअली काफी टाइम हो जाता है तो हैंग करने लगता है. ठीक है. ओके, नो, सो एक और हो गया इधर. इसको हम लोग क्लोज कर देंगे एक एंड पे. अब क्लोज एंड पे तो हमेशा नोट बनेगा, आपको मालूम है, वो तो मूव करेगा नहीं. अच्छा, तो इसमें कैसा होगा, क्लोज एंड पे हमेशा नोट बनेगा. तो थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे, लाइक दिस वे.
ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे नोड एंटी नोड बराबर बनते हैं, एंटी नोड और नोड यहाँ बराबर बनते हैं, नोड एंटी नोड। उसमें एक ज्यादा बनता था ना, एंटी नोड एक ज्यादा बनता था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, दोनों बराबर बनते हैं। एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड एंटी नोड नोड। देखो इसमें वन नोड वन एंटी नोड, इसमें टू नोड्स और टू एंटी नोड बराबर बनते हैं दोनों। लेकिन एंड करेक्शन कितना बनेगा यहाँ पर? एंड करेक्शन तो एक ही बनेगा ना बॉयज एंड गर्ल्स, एंड करेक्शन तो एक ही बनेगा अगर एल हमने, क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरफ आएगा, दोनों तरफ नहीं आएगा, उसमें दो एंड करेक्शन आते हैं और यहाँ पे सिर्फ वन एंड करेक्शन आता है। टोटल लेंथ हम लोग ले लेंगे एल। तो एक काम करिए, आज आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, कल हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम। और यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल एल होगा दैट इज स्मॉल एल प्लस ई। कंप्यूटर डायग्राम कल कंप्लीट करते हैं, डायग्राम कंप्लीट करके आप लोग एग्जिट कर जाइए, ठीक है, कल हम लोग कंप्लीट करते हैं। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, ओके मीटिंग एंड करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ चलो।